हेलो एंड वेलकम टू दिस कोर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में स्पेल चेक कैसे काम करता है और हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एमएस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आप कोई अगर गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, तब एमएस वर्ड आपकी मदद करता है आपको आइडेंटिफाई करने में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में जब स्पेलिंग एरर होता है तो वो कैसे दिखता है, उसको क्या क्या कारण है उसके और कैसे उसको यूज करते हैं। तो अगर स्पेलिंग एरर होगा या रिपीट वर्ड होगा या कोई अननोन वर्ड होगा या जब कोई ऑल कैप्स का वर्ड होगा या अल्फा न्यूमेरिक वर्ड होगा, तो एमएस वर्ड कैसे आपको हेल्प करेगा उसको रिकग्नाइज करने में और उनके करेक्शन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सही वर्ड कैसे चुनना है, इग्नोर कैसे करना है किसी सजेशन को, सारे सजेशंस को कैसे इग्नोर करना है या किसी वर्ड को डिक्शनरी में कैसे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जानबूझ के उनको सही गलत लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए एरर लिखा है मैंने, एरर की स्पेलिंग गलत है। देखते ही मुझे मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो कमी है यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें रेड जिगजैग लाइन आ रही है। ये लाइन इसलिए आ रही है कि वर्ड हमें बता रहा है कि इसमें कुछ गलती है, इस पे क्लिक करो और देखो। तो मैं देखिए इसको क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो ये मेरे को सही स्पेलिंग बता रहा है कि ये स्पेलिंग सही हो सकती है एरर, या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब यहां पे आपको चुनना है, वर्ड आपके लिए नहीं चुन सकता ये। ठीक है। और अगर मैं इन तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो ये बाकी ऑप्शन आते हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। अब यहां पे भी देखिए क्या लिखा है, वॉट डिड यू से। अब यहां पे कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। अगर आप देखें तो यहां पे वर्ड रिपीट हुआ है। तो मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, दिस वर्ड इज रिपीटेड, डिलीट रिपीटेड वर्ड या इग्नोर। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको डिलीट करना है कि आपने इसको इग्नोर करना है। कि आपने खुद ही लिखा था वॉट वॉट डिड यू डू, क्या क्या किया तुमने, या आप सिर्फ एक ही बार कहना चाहते थे क्या किया तुमने। अगर मैं डिलीट रिपीटेड वर्ड पे क्लिक कर दूंगा ना, तो देखिए इसने डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड दबा के वापस ला रहा हूं इसको मैं, वापस इस पे क्लिक करता हूं और अगर मैं इग्नोर करता हूं तो ये उसकी रेड लाइन को हटा देगा और ये समझ जाएगा आपने जानबूझ के दो बार लिखा है। देख रहे हैं, मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूं, वापस एरर दिखना स्टार्ट हो गई। अब हम समझते हैं अननोन वर्ड को। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है निर्मा। ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं ये बताता है कि इसमें कुछ एरर है क्योंकि रेड में दिखा रहा है। अब इसे नहीं पता है कि निरमा जो है ये इंडिया में एक बड़ा कॉमन वर्ड है, ये एक तरह का वॉशिंग पाउडर सर्फ टाइप का चीज है। इसको नहीं पता है, इसके लिए कह रहा है ये एरर है, हो सकता है आप चेक करो इसको। तो ये उसके सजेशंस भी दे रहा है। हम कहते हैं नहीं भाई ये वाला नहीं, सजेशंस चाहिए आपके। हम इसको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे ऐड टू डिक्शनरी कर दो, ये इंडिया में एक जाना माना नाम है, इसको एरर में मत दिखाओ आप। तो ऐड टू डिक्शनरी कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे ये वर्ड जो है ये रेड से हट गया। अब अगली बार मैं कहीं पे भी इसको लिखूंगा तो ये रेड में नहीं आएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और यहाँ पे निर्मा लिखता हूँ। ये देखिए इसने इसको रेड नहीं करा। अब देखिए एमएस वर्ड कैसे आपकी मदद करता है जब आप कोई एक स्पेलिंग जो इसको लगता है गलत है उसको ऑल कैप्स में या नॉर्मल में लिखते हैं। ऑल कैप्स देखिए यहाँ पे मैंने डीटीडीसी, हम सबको इंडिया में पता है कि डीटीडीसी एक बहुत बड़ी कोरियर कंपनी है। अब मैंने इसको सारे अपर केस में लिख दिए इसके लेटर्स, तो कोई एरर नहीं दिखा। लेकिन वही मैंने छोटे केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, तो इसने एरर दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज के सारे लेटर्स अपर केस में लिखेंगे तब एमएस वर्ड उसको चेक नहीं करेगा। उसे लगेगा कि आपने जानबूझ के लिखा है, इसके लिए वो उस पर एरर नहीं देगा। ये देखिए सेम स्पेलिंग यहां लिखी है और सेम स्पेलिंग यहां लिखी है, इसको एरर नहीं दे रहा है, इसको दे रहा है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ASDFG।
इस पे एरर नहीं आया क्योंकि अपर केस में है। ASDFG लोअर केस में लिखता हूं, देखो इसमें एरर आ गया, देख रहे हैं आप। तो अब इसका करना क्या है? वेल, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि अपर केस में लिखेंगे तो एरर नहीं दिखाएगा, लोअर केस में लिखेंगे तो एरर दिखा सकता है आपको। अब अल्फा न्यूमेरिक आपने कुछ लिख दिया, नंबर 1, तो देखिए ये यहां पे आपको एरर नहीं दे रहा है। टेक्स्ट 2 एरर नहीं दे रहा है। ये अल्फा न्यूमेरिक को ऐसे हैंडल करता है। अब आपने इसके सॉल्यूशंस भी देखे कि कैसे हम किसी चीज को सही वर्ड चुन सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब कोई एक चीज जो है वो रिपीट हो सकती है, उसको आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं कि जहां पे भी ये आपको एरर दिखे उसको इग्नोर ऑल कर दीजिएगा। यहां पे एरर आया, इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितनी बार भी ऐसी स्पेलिंग लिखी होगी उतनी बार के लिए उसको इग्नोर कर देगा। और ऐड टू डिक्शनरी तो हमने करके देखा जब हमने निरमा करा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं स्पेल चेक का। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।